हेलो स्टूडेंट, वेदांत 90 में आपका स्वागत है। आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की हमारी सीरीज चल रही है, उस सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कल हमने रिमूव टू और यूज एडवर्ब टू को हमने किया था। आज हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जिसे आप डिग्री के नाम से जानते हैं, आज उसे हम कवर करेंगे। और माय डियर, इसमें डिग्री के जो सेंटेंस हैं या इसमें जो रूल होता है, किसी प्रॉपर रूल को आप फॉलो नहीं कर सकते। एक रूल 2 से 3 सेंटेंस को फॉलो करता है। एक रूल से ही हम 2 या 3 सेंटेंस को बनाते हैं। एक रूल से मतलब यानी कि जैसे हमने पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बनाया, पॉजिटिव डिग्री से हमने सुपरलेटिव बना दिया। अब यदि हमें पुनः सुपरलेटिव डिग्री से कहा जाए कि इसे पॉजिटिव बनाइए, तो उस जो हमारा रूल था, पहला वाला रूल था, उस रूल को हम पलट लेंगे, जो मैं आपको आगे आकर आपको दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके सामने बोर्ड पे लिखा है इंटरचेंजिंग। इंटरचेंजिंग का मतलब होता है कि बदलना। इंटरचेंजिंग उसी में बदलना, जो सेंटेंस दिया है उसी में बदलना। इंटरचेंजिंग द डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, यानी कि ऑफ कंपेरिजन, डिग्री का कंपेरिजन करते हुए इंटरचेंज करना है। डिग्री से मतलब क्या है? डिग्री आपका एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, और कंपेरिजन तुलना करते हुए एक दूसरे से तुलना करनी है और उसे हमें इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज से मतलब है बदल देना। तो आपको रूल याद आ रहा होगा और आना चाहिए आपको वह रूल, क्योंकि जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया था तो ट्रांसफॉर्मेशन के सबसे स्टार्ट में, सबसे प्रारंभ में, इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस टॉपिक, सबसे शुरू में जब हमने शुरू किया था, मैंने एक रूल बताया था आपको कि चेंज द सेंटेंस बट नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। आपको सेंटेंस बदलना है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदलना है, सेंटेंस के रूप को बदलना है, किंतु उसके मीनिंग को आपको नहीं बदलना है। ये रूल पूरी ट्रांसफॉर्मेशन में लागू रहेगा। आपको इस पर बड़ा ध्यान देना है कि हिंदी में अगर बात करें, सेंटेंस का क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है वाक्य का अर्थ बदले बिना, वाक्य का अर्थ बदले बिना रूप परिवर्तन को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो चलिए, इसमें मैं टॉपिक वाइज आपको बहुत ही बारीकी से आप लोगों को एक एक पॉइंट पे आपको बताते हुए चलता हूं और लेके चलता हूं। सबसे पहले बात करेंगे हम, देखिए मैडम, किसी भी चीज़ को बनाने से पहले हमें सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि उसे हम पहचाने कैसे। सबसे बड़ी बात है पहचानना। यदि आपको यही नहीं पता कि ये मेरे हाथ में ये जो वस्तु है, ये क्या वस्तु है, और आपको पता चले कि ये वस्तु क्या मार्कर है, और आपसे कहा जाए कि जाकर के बोर्ड पे लिखिए, और आपको ये ना बताया जाए कि यहाँ पर ये कोई चीज़ है, और आप फर्स्ट टाइम देखें तो आप सोचेंगे मैं लिखूँ तो लिखूँ कहाँ से। तो सबसे पहली बात है किसी वस्तु को पहचानना कि हमें इसके साथ करना क्या है और ये इसके साथ क्या करना है, सबसे बड़ी बात। चलिए, हमारे सामने है पहला पॉइंट, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव से भी आपको पता चलता है कि कई बार आप बोलते हो पॉजिटिव, नेगेटिव, आप देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा बहुत। तो पॉजिटिव से मतलब क्या है? देखिए यहाँ यह है एडजेक्टिव या एडवर्ब। जो हमारा एडजेक्टिव होगा, मोस्टली एडजेक्टिव की हम बात करेंगे। एडजेक्टिव या एडवर्ब का मूल रूप होता है। मूल रूप से मतलब क्या है? फर्स्ट फॉर्म। एडजेक्टिव की भी वर्ब की तरह से फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। उसे हम अपने तरीके से बताते हैं कैसे हमें क्या करना है। तो क्या है इसमें, आप देख रहे हैं पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव की या एडवर्ब की मूल से मतलब है फर्स्ट फॉर्म। मूल मतलब फर्स्ट फॉर्म। मूल रूप होता है जैसे ब्रेव हो गया, वाइज हो गया, ब्यूटीफुल हो गया। 3 वर्ड आपको दिख रहे हैं इसमें कि ये क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म है। ब्रेव है, वाइज है, ब्यूटीफुल है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव की मूल फॉर्म का यूज हम करते हैं। और आगे क्या करना? पॉजिटिव डिग्री की अगर हम बात करें आगे रूल में, पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव के आसपास, एडजेक्टिव के आसपास जो पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री में या कोई सी भी डिग्री में, उसके आसपास क्या देखने को मिलता? अलग अलग डिग्री में अलग अलग वर्ड मिलेंगे देखने को। तो हम यहाँ फिलहाल पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव के आसपास, आजू बाजू, आगे पीछे क्या देखने को मिलेगा? एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। क्या मिलता है? एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। जब नेगेटिव सेंटेंस होगा, ये बात कर रहा हूं मैं अफर्मेटिव की माय डियर, दोनों में अलग स्ट्रक्चर है देखने को मिलेगा। ये अफर्मेटिव का है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, ये अफर्मेटिव का है। जब नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव में आगे मैं आपको बताऊंगा उसका स्ट्रक्चर क्या है।
तो यहाँ हमारी जो बात हो रही है वो पॉजिटिव डिग्री की बात हो रही है। जो हमारा अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में हमें क्या यूज करना है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। यदि किसी सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री में आपको देखने को मिलता है एज प्लस पॉजिटिव डिग्री, यानी कि एज प्लस डिग्री, एज प्लस एडजेक्टिव और प्लस एज, तो आपको फट से समझ आना चाहिए यह सेंटेंस आपका पॉजिटिव डिग्री का है। सबसे बड़ी बात पहचानना है। यदि हम नहीं पहचान पा रहे हैं तो हम बनाएंगे क्या? जब हमें यही नहीं पता कि ये मार्कर है और इस मार्कर से लिखा जाता है तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो हम इस चीज़ का सबसे बड़ा पॉइंट हमारे पास ये है कि हमें पता होना है कि कौन सी डिग्री का है। तो डिग्री का पता कहाँ से चलेगा? डिग्री बताने के लिए हमारे पास ये मेन पॉइंट है, एज, यहाँ डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री लिखा मैंने, यहाँ एडजेक्टिव लिख सकते हैं आप समझने के लिए, प्लस एज, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में चला जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और नेगेटिव की बात अगर हम करें, जो नेगेटिव सेंटेंस होगा, जो पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव सेंटेंस होगा, उसमें क्या करेंगे? नेगेटिव के वाक्य में हमें क्या यूज करना? सो प्लस पॉजिटिव डिग्री, सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, नेगेटिव वाक्य में। ध्यान देंगे, मैंने यहाँ लिखा है आपको, बिल्कुल स्पष्ट करके मैंने सारे रूल यहाँ लिखे हैं, अपने स्तर से फिल्टर किए हैं सारे नियम, ताकि आसानी से आप समझ सकें और आप उस चीज को जान सके। तो यहाँ नेगेटिव में हमें क्या करना? नेगेटिव में जो जाना है, यहाँ पर आपका सो प्लस पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब या आप कह सकते हैं यहाँ एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, या एज आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव सेंटेंस में। ये हमारी पहचान हो जाएगी। सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज लगा है तो वह भी आपका पॉजिटिव डिग्री का है और वो आपको नेगेटिव की तरफ इशारा करता है। कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं। कंपैरेटिव से आपको पता चल रहा होगा, कंपैरेटिव से मतलब क्या होता है? कंपेयर करना। कंपैरेटिव मीन्स कंपेयर करना, कंपैरिजन, तुलना करना। जब हम दो ऑब्जेक्ट की, दो व्यक्तियों की या दो वस्तुओं की तुलना आपस में करेंगे, ध्यान देंगे मैं बात कर रहा हूं दो की, दो व्यक्तियों की दो की बात करेंगे, तो यहां देखिए क्या करना है। कंपैरेटिव डिग्री में हमें क्या करना है? यह एडजेक्टिव की मूल रूप में, यह एडजेक्टिव के मूल रूप में ER, ध्यान दिएंगे, ER या मोर लगाने से, यह एडजेक्टिव की मूल अवस्था में ER लगाने से या मोर लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। कैसी? कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है ER लगाने से और मोर लगाने से। जैसे आप देख रहे हैं लगाने से बनता है, जैसे आप देख रहे हैं ब्रेवर हो सकता है, वाइजर हो सकता है और मोर ब्यूटीफुल हो सकता है। ये हमें समझ लेना है। एक चीज यहाँ पर मैं बताने के लिए आपको जरूरी समझता हूँ, यहाँ क्वेश्चन भी ये भी खड़ा होता है माय डियर। ये एग्जाम ओरिएंटेड बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही यानी कि एग्जाम के बहुत ही क्लोज रहती है और हमें बड़े समझ नहीं पाते उस समय। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पर भी हमें बड़ी कठिनाइयाँ होती है, तो उस स्तर से भी आपको समझ लेना चाहिए कि हमें ER किस वर्ड में लगाना है और हमें मोर किस वर्ड में लगाना है। ये क्वेश्चन बन जाता है, हमने बता दिया, आपने देख लिया कि ER जोड़ देना है और मोर जोड़ देना है। तो हमें इस बात को समझना है कि ER किसके साथ लगाना है और मोर किसके साथ लगाना है। ऐसा तो हम किसी के साथ भी ER लगा देंगे या किसी के साथ भी मोर लगा देंगे, जबकि सेंटेंस गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, हमें इस चीज़ को समझ लेना। आप देखिए यहाँ ध्यान से समझिए आप, जो हमारे पास एक वर्ड है जैसे कि ब्रेव है, आप देख रहे हैं यहाँ ये लिखा है ब्रेव। मैं थोड़ा हटा देता हूँ, इसे जगह बना देता हूँ, वर्ड थोड़ा छोटा है उस हिसाब से। देखिए हमने लिखा ब्रेव, ये क्या लिखा हमने? ब्रेव। अब माय डियर जब बोलेंगे ब्रेव को, जब बोलते समय ब्रेव को जब आप बोलेंगे तो इसे एक बार में बोलेंगे। आप बोल कर देख लीजिए, ब्रेव एक साथ बोल रहे हैं। और जब किसी शब्द को एक बार में बोलते हैं तो उसमें एक सिलेबल्स होता है। क्या होता है? एक सिलेबल होता है। तो जो एक सिलेबल वाले जो वर्ड है हमारे पास, एक सिलेबल वर्ड जो हमारे पास हैं, उनमें हमें ER लगाना है। क्या लगाना है? ER। जैसे कि वाइज भी एक सिलेबल का है, वाइज में ER जुड़ा है, वाइज। अब आ जाइए, ब्यूटीफुल भी यहाँ लिखा है दूसरा वर्ड। अब ब्यूटीफुल को आप बोल के देखिए, ब्यूटीफुल को आप बोल के देखिए, उसमें 3 सिलेबल आपको मिलेंगे। कितने? 3 सिलेबल। जैसे ब्यूटी क्या हो गया? देखिए इसमें एक तो हो गया आपके पास ब्यूटीफुल, कितने सिलेबल हो गए? एक तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया और आपके पास एक ये हो गया। 3 सिलेबल। ब्यू हो गया, टी 2 हो गया, फुल 3 हो गया। ब्यूटीफुल। तो 3 सिलेबल इसमें आपको बोले जा रहे हैं, यानी कि इसमें आपको 3 सिलेबल देखने को मिले। तो जो एक से अधिक
सिलेबल वाले वर्ड होते हैं, समझ लीजिए, जो एक से अधिक सिलेबल वाले वर्ड होते हैं उनके साथ हमें मोर यूज करना है, और जो एक सिलेबल वाले हैं उनके साथ हमें ER यूज करना है। चलिए आगे लेके चलता हूं आपको। कंपैरेटिव डिग्री का जो प्रयोग होगा वो ये भी ध्यान देना है, दो व्यक्तियों, किसके साथ? दो व्यक्तियों के साथ, दो वस्तुओं के साथ, यानी कि दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में जब कंपैरिजन होगा, जब तुलना होगी दो व्यक्तियों के या दो वस्तुओं के बीच में, तब हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है। तब क्या करना है? कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है। दो वस्तुओं की तुलना करने के लिए हमें क्या लगाना है? कंपैरेटिव डिग्री करना। अगर हम दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, दो वस्तुओं की बात कर रहे हैं, यानी कि मैं यहाँ आपके सामने मेरे पास में दो ये मार्कर हैं, आप देख रहे हैं, एक ब्लू है और एक ब्लैक है। अगर मैं इनकी बात, इनके तुलनात्मक अवस्था इनकी बात करूं तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। कैसे? जैसे अगर हम बात करें दिस मार्कर इज फाइन, बात करेंगे फाइन। अब इसमें हमें फाइन में क्या लगाना है? फाइन, फाइनर हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा? देन दिस वन। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ का देख लेना है उस चीज़ को। जैसे अगर हम बात करें रिच की बात करते हैं, जैसे यानी कि दिस मार्कर इज रिचर, दिस मार्कर इज रिचर देन दिस। तो यहाँ पर हम दो वस्तुओं की तुलना की बात कर रहे हैं। जब हम दो की बात करेंगे तो हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है, कंपैरेटिव डिग्री को लेकर के चलना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एडजेक्टिव की मूल, ये हम बात कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री में। अब बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री किसकी बात करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री में हमें क्या करना है? सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव, सुपर से पता चलता है आपको, सुपर क्या दिखाता? सुपर दिखाता श्रेष्ठता, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि, ये बताता आपको। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें एडजेक्टिव की मूल रूप में, जो एडजेक्टिव का मूल रूप है उसमें EST या मोस्ट क्या करना होता है? EST या मोस्ट हमें लगाना होता है। क्या कर देंगे? EST लगाएंगे या मोस्ट लगाएंगे। क्या करेंगे? EST या मोस्ट लगाना है। क्वेश्चन यहाँ पर भी वही खड़ा है आपके सामने कि EST किस में लगाएं और मोस्ट किस में लगाएं। अब इस चीज को समझ लेंगे आप। तो जो पहला वाला रूल यहाँ भी फॉलो करेंगे, जो वन सिलेबल वर्ड हैं, एक सिलेबल वाले वर्ड, उनमें EST यूज करेंगे, और जो एक से अधिक सिलेबल वाले वर्ड हैं उसमें हमें मोस्ट यूज करना है, क्योंकि मोर की सुपरलेटिव फॉर्म मोस्ट है। क्या है? मोर की सुपरलेटिव फॉर्म मोस्ट है। तो वहां पर मोर को ही हमें फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर भी हो जाएगा। क्या करना है? देखिए एडजेक्टिव की मूल में क्या करना है? EST या मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। यह दो से अधिक, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का जब भी हम यूज करेंगे, दो से अधिक लोगों में से किसी को श्रेष्ठ बनाने के लिए हम करते हैं। दो में से नहीं, दो से अधिक में से। हम दो से अधिक में से, वो 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, और वहां पर अब क्या करेंगे? यानी कि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में एक को श्रेष्ठ यानी कि सर्वोपरि, यानी कि सुपर, क्या करना है? सुपर बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और इन वाक्यों में इन, ऑफ और अमोंग का भी यूज आपको देखने को मिलता है। जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उनमें इन, ऑफ, अमोंग का यूज भी आपको देखने को मिलता है। और सुपरलेटिव डिग्री में यानी कि दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना जब आप करते हैं तब हमें सुपरलेटिव का इसमें यूज करते हैं। देखिए माइडर, ये सारी पहचान मैंने आप लोगों को एक एक करके, एक एक वर्ड टू वर्ड मैंने आपको बताई है। यानी कि सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बोली हैं, वर्ड फॉर वर्ड आप तो लेकर के मैं गया हूँ यहाँ, बोला आपको, सारी चीज़ें दिखाई हैं मैंने, सारी चीज़ें, और बड़ी बारीकी से बताया है। अगर पहचान नहीं तो सेंटेंस नहीं। सबसे पहले हमें अपनी पहचान मजबूत करनी है, हमें अपनी पहचान को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि हमारी आंखों के सामने जैसे ही सेंटेंस आए हमने फट से बता दें कौन सी डिग्री का है। और वो कहाँ से पता चलेगा? वो यहाँ से पता चलेगा। आगे सारी चीज़ें एज ए रूल आपको लिखाता हूँ, बस 1 मिनट। चलिए माय डियर, इसमें एक एक रूल लेते हैं और रूल के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल के साथ आपको लेके चलते हैं। सेंटेंस कहता है, यानी कि क्या है रूल? देखिए, यदि दिया हुआ वाक्य
कंपैरेटिव का है, का है कंपैरेटिव डिग्री का है, कंपैरेटिव डिग्री का है, तो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य, तो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नेगेटिव बनेगा। क्या लिखा हमने? यदि दिया हुआ वाक्य कंपैरेटिव डिग्री का है तो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नेगेटिव बनेगा। जब पॉजिटिव में जब सेंटेंस लेके जाएंगे, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। कैसे? देख लीजिए, एग्जाम्पल आपके सामने है और एग्जाम्पल से भली भांति आप समझ सकते हैं, बारीकी से देख सकते हैं। देखिए क्या, ए डियर रन्स फास्टर, ए डियर रन्स, जो डियर है रन्स फास्टर देन ए लॉयन। ये आपके सामने सेंटेंस। माडियर, मैंने अभी आप लोगों को जो पीछे रूल लिखाया है, मैंने बात करी थी पहचान की कि सेंटेंस को हमें कैसे पहचानना है, सेंटेंस हमारा कैसे पहचाना जाए। यदि आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो सेंटेंस को बना नहीं सकते। सबसे बड़ी बात इसमें आपको मैंने बताई थी अभी 2 मिनट पहले। यहां आप देख रहे हैं, यहां लिखा है फास्टर। क्या लिखा है? फास्टर। और इसमें फास्ट में ER जुड़ा है, फास्ट में ER जुड़ा है। और कंपैरेटिव डिग्री का जो देन एक तरह से मार्क है, होलोग्राम है, इस चीज को आप समझ सकते हैं। अगर देन लगा है और देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री लगी है, यानी कि ER लगा है या मोर लगा है किसी वर्ड से पहले, तो सेंटेंस हमारा काय का पहुंच जाएगा? कंपैरेटिव में चला जाएगा। अब इसे माय डियर हमें बदलना है पॉजिटिव डिग्री में। काय में लेके जाना है? पॉजिटिव डिग्री में हमें चेंज करना है। तो यहां पर एक कॉमन रूल की मैं बात करता हूं। मैंने अपने सभी स्टूडेंट को ये कॉमन रूल में बताने का प्रयास करता हूं। मैं कोशिश मेरी रहती है कि ये बड़ा ही कॉमन रूल होता है और ये हमेशा यूज किया जाता है। ये अपने तरीके से हमने इसे इजाद किया है, यानी कि इसे हमने सर्च किया है अपने स्तर से, और जो बिल्कुल सेंटेंस में फिट बैठता है। कैसे? देखिए, जब हम, ये हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं, ये सब्जेक्ट होता है और ये हमारे पास देन के बाद, इसे आप ऑब्जेक्ट कहेंगे या कुछ और कहेंगे, लेकिन मैं अपने स्तर से बताना चाहता हूं कि देन के बाद का जो भाग है उसे मेरे हिसाब से मान के चलिए कि उसे चलो ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, मान लेते हैं। ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया और ये हमने इसे ऑब्जेक्ट माना, ऐसे समझ लीजिए। तो जब मान लिया इन दोनों को, जब कभी भी इस चीज का ध्यान रखिए, देखिए बहुत ही एक विशेष पॉइंट में मैं आपको बताना जा रहा हूं। जब कभी भी पॉजिटिव से या पॉजिटिव में और से पर ध्यान करिए, पॉजिटिव में या पॉजिटिव से आपको सेंटेंस बनाना है, तो ये जो हमारा देन के बाद का जो भाग हमने अपनी समझ के लिए, अपनी समझ के मजबूत करने के लिए हम जिसे ऑब्जेक्ट माना है, उसे सब्जेक्ट बना देंगे, और जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये कॉमन रूल प्रत्येक पॉजिटिव सेंटेंस पर लागू रहेगा। पॉजिटिव में बनाएं या पॉजिटिव से बनाएं, ये लागू आप कर दीजिए, जिसे मैं कॉमन रूल के नाम से मैं आपको बताता हूं। चलिए देखिए, अब हम बनाने जा रहे हैं आइडिया इसे, कहाँ में? पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री में कॉमन रूल लगाइए। क्या है कॉमन रूल? ये हमारे पास एज ए ऑब्जेक्ट हमने माना, तो इसका हमने बना दिया सब्जेक्ट, ए लॉयन। अभी हमारा टेंस कौन सा है? टेंस को पहचानना है। टेंस हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के आपको हमने बताया है कि जब कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में आप जाएंगे तो सेंटेंस आपका नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव बनेगा, तो जब इंडेफिनिट का है तो इंडेफिनिट के नेगेटिव में जाएंगे। ग्रामर पीछा नहीं छोड़ेगी कहीं तक भी आपका। तो क्या हो जाएगा? लॉयन डज नॉट रन सो फास्ट। क्या करेंगे? सो फास्ट। देखिए क्या हो गया है? सो कर दिया हमने, सो फास्ट।
लॉयन डज नॉट रन सो फास्ट एज कौन। अब ये जो हमारा सब्जेक्ट था, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, ए डियर। वह रूल जो ट्रांसफॉर्मेशन के स्टार्टिंग में बताया था वो यहां भी देखो लागू हो गया। सेंटेंस क्या कहता है, द डियर रन्स फास्टर। जो डियर है, हिरन है, वो तेज दौड़ते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं, तेज दौड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसमें देन लॉयन, लॉयन से। चलिए, है जी। अब इसमें हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया तो हमने इसे एस को देखते हुए, ठीक है, डज नोट कर दिया। रन सो फास्ट, सो फास्ट। यहां पर हम देख रहे हैं कि अब हमने पॉइंट टू डिग्री का यूज किया। पॉइंट टू डिग्री से मतलब होता है एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म। क्या है जी, फर्स्ट फॉर्म, या यानी कि एडवर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर ये क्या देख रहे हैं आप, ये एडवर्ब काम कर रही है। ये क्या है, यहाँ एडवर्ब है। कहीं एडवर्ब मिलेगा देखने को और कहीं आपको एडजेक्टिव मिलेगा देखने को। तो दोनों चीज का ही हमें दोनों चीज का यूज करना है, यानी कि दोनों वर्डों का यूज करना। देख लीजिए, तो ये सेंटेंस हमारा कैसा हुआ, नेगेटिव हो गया। जब कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो सेंटेंस नेगेटिव होगा। ये रूल शायद आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल लेता हूं, आगे बताते हैं। इससे आगे का जो रूल है आपके पास, देखिए, यदि सुपरलेटिव डिग्री, यदि सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य दिया है और उसे पॉजिटिव में, और उसे क्या में चेंज करना है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में बदलना है, तो क्या करेंगे, वाक्य के शुरू में नो अदर, क्या लगाना है, नो अदर लगाते हैं, नो अदर लगाते हैं। नो अदर लगाने के बाद आपको क्या कर देना, हमारे उस कॉमन रूल को फॉलो कर देना है। अपने पास से, अपनी समझ से नो अदर लगा देंगे और नो अदर के बाद आपको कॉमन रूल फॉलो कर लेना है। चलिए कैसे कॉमन रूल लगाएंगे इसमें, ये भी मैं आपको बता देता हूं क्या है, देख लीजिए। एन एलिफेंट इज द बिगेस्ट, एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल। देखिए क्या कहा, एन एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल। ये हमें बनाना है पॉजिटिव में, क्या में चेंज करना है, एन एनिमल इज द बिगेस्ट एनिमल। जो हाथी है वो सबसे बड़ा जानवर है। अब ये सेंटेंस हमारे पास कैसा है, सुपरलेटिव डिग्री का है। सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है, यदि एडजेक्टिव से पहले दा का प्रयोग हुआ है, यदि एडजेक्टिव से पहले दा का प्रयोग हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है, या एडजेक्टिव के लास्ट में अंत में ईएसटी का प्रयोग अगर हुआ है, ईएसटी लगा है, तब भी समझ लेना है कि सेंटेंस हमारा क्या का, सुपरलेटिव का है। सुपरलेटिव फर्स्ट टाइप, मैं इसे फर्स्ट बोलूंगा, सुपरलेटिव फर्स्ट टाइप, क्योंकि सुपरलेटिव में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल अभी इसी वीडियो में। तो हमारे पास ये क्या, फर्स्ट टाइप का। फर्स्ट टाइप में क्यों बोल रहा हूं, ताकि हमें रूल याद रहे। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, हमें रूल याद रहे। अगर हमें रूल याद रहेगा तो सेंटेंस बड़ी आसानी से हम पकड़ लेंगे, और रूल याद नहीं है तो हम गुमराह हो जाएंगे। तो गुमराह होने से बचने के लिए फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में उसे हम डिवाइड कर लेंगे समझने के हिसाब से। चलिए अब ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है, इसे समझ लीजिए। ये कौन सी डिग्री का है, सुपरलेटिव डिग्री का, और मैं बनाने जा रहा हूं पॉजिटिव में। पॉजिटिव में बनाने के लिए ऊपर मैंने लिखा आपको, सबसे पहले हमें क्या लगा देना है, अपने पास से, अपनी जेब से निकाल करके नो अदर लगा दीजिए। नो अदर, ये हमें अपने पास से यूज करना है, अपनी जेब से यूज करना है, अपने पैसे से पैसा खर्च करना है। उसके बाद एडजेक्टिव के बाद के भाग को मैंने आपसे बताया था ऑब्जेक्ट मान लीजिए, क्योंकि कॉमन रूल फॉलो करना है।
एडजेक्टिव के बाद या डिग्री के बाद का जो भाग है उससे उठा लेंगे और इसे ऑब्जेक्ट मानते हुए इसे यहां ले आइए। नो अदर एनिमल, नो अदर एनिमल इज, नो अदर एनिमल इज एज बिग एज एन एलिफेंट। ये सेंटेंस आपके सामने मिल गया। क्या बन जाएगा? नो अदर एनिमल इज। देखिए इज जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो इसमें हमें सो का यूज करना है। नो अदर एनिमल इज सो बिग, ध्यान दीजिए, सो बिग एज एलिफेंट। कोई दूसरा जानवर उतना बड़ा नहीं है जितना हाथी। तो यहां जब सेंटेंस नेगेटिव होगा माय डियर, जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में पॉजिटिव डिग्री के दोनों तरफ हमें सो पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का यूज करना है। जब अफर्मेटिव होगा तो उसमें एज का प्रयोग करना है। पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस अफर्मेटिव रहता है उसमें एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज यूज करना होता है, और जो नेगेटिव होता है नेगेटिव में सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज यूज करना होता है। चलिए ये हो आपके पास सुपरलेटिव से आपका हमने बनाया यहाँ कैसा? पॉजिटिव। नेक्स्ट सेंटेंस लेते चलिए, इसे मैं इरेज कर लेता हूं। नेक्स्ट रूल लेते हैं, जब सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में वन ऑफ द, क्या होगा? वन ऑफ द लगा हो तो क्या करेंगे? देखिए तो क्या करना है, तो पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में, वाक्य के शुरू में वेरी फ्यू, क्या लगाएंगे? वेरी फ्यू लगाते हैं। जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होगा उसमें हमें वेरी फ्यू लगाना है। जैसे और कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर लगाते हैं, देन मोस्ट अदर लगाते हैं। चलिए सेंटेंस लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सब समझ में आएगा। क्या लिखा है? राम इज, नहीं राम वाज, सॉरी, राम वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, इसे सेंटेंस को माइडर बनाएंगे। सबसे पहले हम कंपैरेटिव में, तीनों में लेके चलेंगे। एक सेंटेंस को आप समझ लेंगे अच्छे से। तो मैंने यहां आप लोगों को बताया था अभी, इसमें जो सेंटेंस होगा यहां पर वन ऑफ द का यूज होगा। इसमें क्या होगा? वन ऑफ द का यूज होगा। और जो हमारा फर्स्ट टाइप सुपरलेटिव, मैंने टाइप में डिवाइड किया, दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं सुपरलेटिव के। एक सेंटेंस जिसमें सीधे द प्लस सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है, और एक ये आपके सामने लिखा है जिसमें वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है। तो दो टू टाइप हो गए आपके पास। यू हैव टू टाइप ऑफ सेंटेंस इन सुपरलेटिव डिग्री, एंड इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस, you should remember first and second type.
आपको दोनों टाइप में याद रखना है कि फर्स्ट टाइप में क्या करना था और सेकंड टाइप में हमें क्या करना था, आपको रखना चाहिए, इस चीज़ को समझ लेंगे। तो हमें कहाँ लेकर चलना माय डियर, इसमें कंपैरेटिव में। और मैंने आपको बताया कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस को हम उठक पटक बिल्कुल नहीं करते, यानी कि उस पर वो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला जो कॉमन रूल है वो बिल्कुल लागू नहीं होता। ये बात आप समझ लेंगे, मैं आपकी बात को फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जो कॉमन रूल है वो लागू नहीं होता, वो केवल पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। वह पॉजिटिव में जाएंगे या पॉजिटिव से आएंगे तो उसे लागू करेंगे। ध्यान रखेंगे, गलत बिल्कुल नहीं करना है। कैसे, आपके सामने लिखा सेंटेंस और मैं लेके जाऊंगा इसे कंपैरेटिव डिग्री में। और जब सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बनता है तो वह सीधे बनता है। सीधे से मतलब स्टार्टिंग सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, यानी कि राम वाज, क्या है, राम वाज। देखिए, राम वाज ग्रेटर, राम वाज ग्रेटर देन, राम वाज ग्रेटर देन किससे, जो आप देख रहे हैं, राम वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर। अब मोस्ट अदर आपने लगा दिया इतना, अब इससे बाद का जितना भी भाग है आपके पास ये वाला पूरा ऐसे ही जुड़ जाएगा। मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया, ये सेंटेंस आपका हो गया कहाँ, कंपैरेटिव डिग्री में। बहुत भले से आप समझ सकते हैं, राम वाज ग्रेटर, यानी कि राम ग्रेटर थे, सामान्य बोलेंगे राम वाज ग्रेटर, राम महान थे, देन तुलना में, मोस्ट अदर किंग, और उनके जो पीरियड ऑफ टाइम था उस टाइम में जितने भी अन्य राजा थे उन सब राजाओं से कहीं ज्यादा महान राम जी आपके थे। किंग्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जितने भी राजा हुए उन सब में अपने टाइम में, उस समय में राम सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। चलिए अब इसी को माय डियर हम लेंगे पॉजिटिव में, चाहे पॉजिटिव इसका बनाएं या पॉजिटिव इसका बनाएं, दोनों का पॉजिटिव सेम बनेगा। इसलिए मैंने बोला था आपको, जो हमारा रूल होता है कंपैरेटिव डिग्री में, हमारा रूल दोनों तरफ फॉलो करता है, यानी कि दोनों तरफ जाता है रूल हमारा। कैसे जाता है दोनों तरफ, आप देख लीजिए, क्योंकि अभी मैं एक सेंटेंस बनाने जा रहा हूं और उस सेंटेंस को मैं सिद्ध कर दूंगा कि एक रूल ही भागा फिरता है, इधर से उधर जाना होता है, उसी का अपोजिट यानी कि बिलोंग करेंगे तो ऐसे हो जाएगा और उसका ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। देखिए कैसे, अब ये हमारे पास कैसा है, सुपरलेटिव का है, सुपर डिग्री का सेंटेंस है हमारे पास, और सुपर डिग्री का सेंटेंस हमारे पास है और उसमें वन ऑफ द लगा है। क्या लगा है, वन ऑफ द लगा है। तो जब हम वन ऑफ द वाले सेंटेंस को, ध्यान देना है, वन ऑफ द वाले सेंटेंस को जब पॉजिटिव में लेके जाएंगे तो अपने पास से हमें वेरी फ्यू वाक्य के शुरू में लगा देना है। क्या लगाएंगे, वेरी फ्यू लगा देना है। देखिए माय डियर, ये हमने लगा दिया वेरी फ्यू। अब वेरी फ्यू, जैसे हमने पॉजिटिव फर्स्ट टाइप में, सुपरलेटिव फर्स्ट टाइप में अपनी जेब से हमने नो अदर यूज किया था, वैसे ही हमने वेरी फ्यू यूज किया है। अब ध्यान देंगे कॉमन रूल पे, हमें पॉजिटिव में जाना है या पॉजिटिव से आना है। तो आप देख लीजिए कि हम यहाँ पॉजिटिव में जा रहे हैं, जब पॉजिटिव में जा रहे हैं तो कॉमन रूल को लगा दीजिए आप। कॉमन रूल क्या है हमारे पास, आप देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक हमने एक्स्ट्रा लगाया था, पूरा अपने पास से खर्च किया था, और हमारे पास यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो, ये यहाँ पर आपके पास डिग्री लगी है, यानी कि एडजेक्टिव लगा है हमारे पास। यहाँ एडजेक्टिव के बाद का जितना भी भाग है सेंटेंस का उसे वेरी फ्यू से जोड़ दीजिए। क्या लग जाएगा, देखिए, वेरी फ्यू किंग्स, वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया वर, वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया वर, देख रहे हैं, वर एज, पॉजिटिव में जा रहे हैं, वर एज ग्रेट एज। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन था, राम था, राम का ऑब्जेक्ट बना दीजिए एज ऑब्जेक्ट, एज राम। ये हमारा पॉजिटिव डिग्री हो गया। मिला लीजिए, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हमने क्या यूज किया, वेरी फ्यू किंग्स, वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ 2 पॉइंट आपके पास एग्जाम की दृष्टि से, जो बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं
उनकी दृष्टि से यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, निकालते हैं यहाँ इसमें, जो आपके सामने कॉमन एरर के रूप में आएगा। सबसे पहले तो जब किसी सेंटेंस में वन ऑफ द का यूज किया जाता है, जब किसी सेंटेंस में वन ऑफ द का यूज किया जाता है तो वन ऑफ द के बाद, वन ऑफ द के बाद या एडजेक्टिव के बाद जो भी नाउन होगा, वन ऑफ द के बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। वन ऑफ द के बाद जो नाउन यूज किया जाएगा वह प्लूरल नाउन होगा। आप देख रहे हैं कि हमने लिखा किंग्स, ये प्लूरल होगा इसी तरह। और इसी तरह से जब किसी सेंटेंस में वेरी फ्यू यूज किया जाएगा तो वेरी फ्यू के जस्ट बाद जो भी नाउन होगा वह नाउन भी आपका प्लूरल होगा। ये एग्जाम की दृष्टि से जो बड़े एग्जाम हैं, सीजीएल है आपका, एसएससी के एग्जाम हैं जिनमें अंग्रेजी आती है, आपका पैट हो सकता है, टैट हो सकता है, सी टैट हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम आपके सामने जिन पे अंग्रेजी का टॉपिक आपको देखने को मिलता है। वहाँ कॉमन एरर के रूप में यहाँ से डिग्री ऑफ कंपैरिजन से सेंटेंस को उठाया जाता है, निकालता है और आपको इसमें गलती सर्च करनी होती है। तो यहाँ गलती होने के चांसेस कहाँ हैं मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ वन ऑफ द यूज करेगा, लेकिन उसके बाद जो नाउन है वो सिंगुलर यूज करेगा और कॉमन एरर आपको बन जाएगा। इस तरह से वेरी फ्यू लगाएगा, वेरी फ्यू के बाद जो है जस्ट बाद जो अपना सिंगुलर नाउन लगाएगा, यहाँ पर आपका मिस्टेक हो जाएगा, जबकि होना कैसी है, प्लूरल नाउन होना चाहिए। चलिए माय डियर आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिए, मैंने अभी बताया था आपको कि एक रूल दोनों तरफ काम करता है। यदि ये वाला सेंटेंस आपको मिल जाए, समझ लें, यदि वेरी फ्यू वाला सेंटेंस आपको मिल जाए और आपको कमांड करे कि इसे सुपरलेटिव में बना दीजिए, तो वेरी फ्यू हमें इस बात का इशारा करता है जो हमारा सेंटेंस सुपरलेटिव का जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो वन ऑफ द से बनेगा। क्या बताएगा हमें ये, यानी कि वेरी फ्यू से हमें पता चलेगा, वेरी फ्यू हमें इशारा देगा कि वेरी फ्यू बता रहा है जो सुपरलेटिव का सेंटेंस होगा उसमें वन ऑफ द का यूज आपको करना है। ये हो गया। और यदि हमें मिल जाता कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस, कंपेरेटिव डिग्री में लगा होता है क्या, देन मोस्ट अदर लगा है अगर सेंटेंस में, तो देन मोस्ट अदर भी हमें इस बात का इशारा है करता है, इनका इंडिकेट करता है क्या, कि सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में आपको वन ऑफ द लगाना है। सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में वन ऑफ द लगाना है। तो दोनों तरफ को चलना हमें। यदि कंपेरेटिव में यानी कि सुपरलेटिव में वन ऑफ द मिल जाता है तो कंपेरेटिव में देन मोस्ट अदर लगाएंगे और पॉजिटिव में वेरी फ्यू लगाएंगे, और आपका वेरी फ्यू मिल जाता है तो सुपरलेटिव में वन ऑफ द लगाएंगे। ये बात मैं रिपीट कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। तो रूल दोनों तरफ आपका फॉलो करेगा, दोनों तरह से चलेगा। तो ये आपको बहुत ही विस्तार से मैंने सारी चीजें इसमें मैंने आपको बताई है। एक रूल, बड़ा विशेष रूल है इसमें जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उसे भी ध्यान से देख लेंगे। चलो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। क्या है रूल, उसे समझ लेंगे अच्छे से। बहुत ही गजब का रूल है। जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना, क्या है जी, जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाए, जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाती है तो क्या होगा, देखिए, तो कंपैरेटिव डिग्री में जो कंपैरेटिव डिग्री होगा, कंपैरेटिव डिग्री में जो कंपैरेटिव फॉर्म है, ये कहेंगे कंपैरेटिव जो फॉर्म आपकी फॉर्म में, कंपैरेटिव की जो फॉर्म है, कंपैरेटिव फॉर्म में ई आर जोड़ देते हैं। कंपैरेटिव फॉर्म में ई आर का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं, फॉर्म में ई आर का प्रयोग नहीं, ध्यान देंगे, नहीं करते हैं। कब, जब एक ही व्यक्ति के दो गुण, एक ही व्यक्ति के दो गुण एक साथ बताए जाते हैं, तो कंपैरेटिव में जो कंपैरेटिव फॉर्म है उसमें ई आर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो उसके स्थान पर हम क्या करते हैं, उसके स्थान पर क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के
जो पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री के पहले, पॉजिटिव डिग्री के पहले हमें मोर लगाकर, कंपैरेटिव डिग्री के पहले मोर लगाकर उसकी कंपैरेटिव बना देते हैं, लगाकर उसे कंपैरेटिव, उसे क्या करते हैं, कंपैरेटिव बनाते हैं, उसे कंपैरेटिव बनाते हैं। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही विशेष रूल ये आपके सामने है कि जब हम क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं एक बार, रूल क्या है उसके बाद लेंगे एग्जांपल। रूल कहता है जब एक ही व्यक्ति के दो गुण, जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों का हमें यूज करना है, जब एक ही व्यक्ति के दो गुण बताए जाएंगे, दो गुणों की आप बात करेंगे, एक ही व्यक्ति के दो गुणों की बात करेंगे कि तुलना की जाए, तो क्या करना, कंपैरेटिव डिग्री यानी कि कंपैरेटिव जो फॉर्म है आपकी, कंपैरेटिव फॉर्म में ER का प्रयोग नहीं करते, कंपैरेटिव फॉर्म में ER का यूज नहीं। जबकि आपको बता दिया, रूल पहले बता दिया है कि दो व्यक्तियों की जब भी तुलना की जाएगी उसको कंपैरेटिव का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए बात पर, रूल पर ध्यान दीजिए, यहाँ व्यक्तियों की तुलना नहीं हो रही है, एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना हो रही है, ध्यान देना है। तो एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाएगी तो उसमें ER का प्रयोग नहीं करना है। करना क्या है, हमें पॉजिटिव डिग्री के पहले, जो पॉजिटिव डिग्री हमें दी हुई होगी उसके पहले मोर लगाकर उसे कंपैरेटिव बना देना है, पॉजिटिव को कंपैरेटिव बना देना है मोर लगाकर। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, आप देखिए, देखिए सीधे सेंटेंस ले रहा हूं, रवि इज मोर क्लेवर देन, रवि इज मोर क्लेवर देन सिंसियर। देखिए यहां आपके सामने सेंटेंस लिखा है क्लेवर और सिंसियर, थोड़ा फोकस करिए इस पे, क्या बोला। तो ये दोनों जो गुण हैं ये किसके हैं, ये वाला गुण भी रवि का है और ये वाला गुण भी रवि का है। यहां दो गुणों की तुलना की जा रही है, ना कि दो व्यक्तियों की तुलना की जा रही है। यहां हमें, जबकि आप जानते हैं कि क्लेवर एक ऐसा वर्ड है, क्लेवर में हमें ER जोड़ देना होता है, क्लेवरर कर देना है, बट यहां दो गुणों की तुलना करते हुए आपस में एक साथ हम बोल देते हैं, यहां हमका कंपैरेटिव बना देते हैं। इसका हम क्या करेंगे, जैसे आप कहते हैं ना कि वो बहुत खतरनाक, यानी कि बहुत ही खतरनाक और चतुर है, एक ही व्यक्ति के दो गुण हो गए। वह बहुत मीठा और चतुर है, एक ही व्यक्ति के दो गुण हो गए। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और समझदार है, दो गुण हो गए एक साथ। तो जब हम एक ही व्यक्ति के दो गुणों की आपस में तुलना करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, हमें पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बनाना है। यानी कि हम जब कहेंगे कि वह बहुत चतुर, मतलब चतुर से ज़्यादा, ऐसा बोलेंगे ना कि सेंटर वो चतुर से ज़्यादा खतरनाक है, तुलना हो गई। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। देख लीजिए आपके सामने रूल ये रहा और सेंटेंस ये रहा। चलिए माय डियर, ये हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन था, जो हमने तीनों डिग्री को अलग अलग तरीके से, अपने तरीके से उसे थोड़ा और इजी करके कुछ ऐसे रूल सर्च करके जिन्हें आसान किया जा सकता और आसान किया जा सकता, उसे हमने किया और आपको बताया। एक से अधिक बार अगर वीडियो को देखेंगे आप तो डेफिनेटली एक एक पॉइंट को आप अच्छे से सीख लेंगे और समझ लेंगे। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अपनी अटेंडेंस लगाना बिल्कुल ना भूलें। और जो वीडियो में कहीं पर आपको और पॉइंट सीखने हैं और कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पर आप कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमारे आगे की वीडियो एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे और उसका लाभ आप उठाते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।